दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम में सभी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट दिए हैं। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो नंबर दिलाने वाला टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश जीके ही है, जो यूपी के सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको उस तरह से नहीं पढ़ा रहा हूं जिस तरह से आप और जगह पढ़े होंगे। क्योंकि आपने यही पढ़ा होगा कि आप ये 20 प्रश्न पढ़ लीजिए या 50 प्रश्न पढ़ लीजिए, आपको इन्हीं में से मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक बहकावा है। क्योंकि आज के समय में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है और आप जब तक कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे, जब तक आप एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। यानी आप कोई भी टॉपिक जब तक अच्छे से नहीं समझोगे तो आप उसमें जो है अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। और दोस्तों, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं उन्हें हम क्लास वाइज पढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के साथ पढ़ रहे हैं और साथ ही उस प्रकार से पढ़ रहे हैं जिस प्रकार से अगर कोई एग्ज़ाम पहली बार देगा तो उसे ये पता नहीं होता कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने जो सभी प्रश्न दिए हैं वो ऑब्जेक्टिव दिए हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट पहले से ही टॉपिक पढ़ चुके हैं तो उनका टेस्ट हो जाएगा और साथ में वो प्रैक्टिस सेट की तरह वीडियो को देख लेंगे। और दोस्तों, जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं उनसे संबंधित जो भी संपूर्ण जानकारी है वो साथ में ली है। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश की शिक्षा से संबंधित 3 महत्वपूर्ण क्लासों में अधिक से अधिक प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और आगे इस टॉपिक को हम और प्रश्नों के साथ पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो पहला क्वेश्चन है, निःशुल्क पाठ्यक्रम व यूनिफॉर्म योजना का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा से। दोस्तों, ये जो योजनाएं हैं तो मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो हम पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं और साथ ही इस क्लास में भी हम पढ़ेंगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या है, निःशुल्क पाठ्यक्रम व यूनिफॉर्म योजना? तो इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं प्रतिपालक 2 सेट यूनिफॉर्म दिया जाता है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, अयोध्या में। फ्रेंड्स, अयोध्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित है और यह जो शोध संस्थान है वो सांस्कृतिक शिक्षा से संबंधित एक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजकीय मेडिकल कॉलेज है? इन्हें एलोपैथिक विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो है वो कुल 2 राजकीय मेडिकल कॉलेज है और वे कहाँ कहाँ है? तो दोस्तों, वे लखनऊ और सैफई में है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा संस्थान हिंदी में उच्च कोटि के साहित्य का अनुवाद कराने का कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हिंदुस्तानी अकेडमी, जो कि प्रयागराज में स्थित है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भी मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि सभी क्लासों को आपको अटेंड करना होगा। आप सभी क्लासों को अटेंड करके उसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे और मैं आपसे यह वादा करता हूं कि कोई प्रश्न आपका एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना इस वीडियो को, यानी मेरी क्लासों को पढ़ने के बाद। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना कहाँ हुई? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कानपुर में। यह भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा हुआ है। और फ्रेंड्स, इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी जान लेते हैं। तो विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा देने के लिए 1996 में इस डिप्लोमा स्तरीय इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड जो है, जो ये एक डिप्लोमा स्तरीय इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट है, उर्दू शिक्षा के निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए उर्दू निदेशालय की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई थी लखनऊ में। और ये कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1989 में।
नेक्स्ट है उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये जो है ये लखनऊ में है। और इससे संबंधित जो जानकारी है वो ये है कि उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र जो है वो लखनऊ में है और इसमें ऐसे उर्दू शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है जो उर्दू नहीं जानते हैं और दोस्तों यह प्रशिक्षण उन्हें 10 माह तक दिया जाता है। नेक्स्ट है सरस्वती व शिक्षक श्री सम्मान से किन शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है उच्च शिक्षा के शिक्षकों को। उच्च शिक्षा के शिक्षकों को सरस्वती व शिक्षक श्री सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और प्राथमिक शिक्षा इसकी शुरुआत कब हुई थी, माध्यमिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आप पिछली क्लासों में पढ़ सकते हो जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्वतंत्रता से पहले उत्तर प्रदेश में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा के नियंत्रण व निर्देशन हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो हुई थी प्रयागराज में। यह आपको याद रखना है और ये प्रयागराज में 1972 को हुई थी। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना, इन्हें मिस मत करना, एग्जाम में इनसे संबंधित आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। उच्च शिक्षा से संबंधित शिक्षकों के चयन हेतु उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो उच्च शिक्षा होती है विश्वविद्यालय स्तर तक की उच्च शिक्षा कहलाती है। तो इनमें जो शिक्षक रखे जाते हैं उनके चयन हेतु उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था प्रयागराज में। नेक्स्ट है राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। और इसकी स्थापना लखनऊ में कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 2000 में। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए 3। उत्तर प्रदेश में कुल 3 राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय हैं जो कि लखनऊ, गोरखपुर और कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रावधिक तकनीकी विश्वविद्यालय हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का भी सही आंसर 3 ही है जो लखनऊ, गोरखपुर और कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी गोरखपुर में। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर में स्थित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको हिंदी से संबंधित यानी साहित्य हिंदी से संबंधित जो कि रचनाएं, पुरस्कार, लेखक उनको अच्छे से याद करना है और अच्छे से सभी प्रश्नों को पढ़ना है तो उसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। उनसे बाहर आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का दूसरा प्रावधिक कॉलेज कौन सा है? तो ये मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश का दूसरा प्रावधिक कॉलेज है, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है एग्जाम में, किस वर्ष मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को रुड़की इंजीनियर कॉलेज की तरह विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया था दोस्तों ऑप्शन सी 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रावधिक शिक्षा से संबंधित उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रथम प्रावधिक विश्वविद्यालय की बात हुई है तो ये हुई थी लखनऊ में। नेक्स्ट प्रावधिक शिक्षा से संबंधित उत्तर प्रदेश का तीसरा राजकीय प्रावधिक विश्वविद्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये कानपुर में है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का तीसरा राजकीय प्रावधिक विश्वविद्यालय कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है HBIT विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना जो है या इसे 2016 में तीसरा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया गया।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो है दोस्तों वो लखनऊ में है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये बरेली में है और इस कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। यह राजकीय विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण साक्षरता अभियान का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। इंपोर्टेंट पॉइंट से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो जो 15 से 35 वर्ष के आयु के निरक्षर है उनके लिए जिला साक्षरता समिति के माध्यम से सभी जनपदों में यह संचालित की जा रही है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये लखनऊ में है। सन 2000 तक प्रदेश में प्रथमा यानी कक्षा 8 से लेकर आचार्य परास्नातक तक की संस्कृत शिक्षा के लिए संस्थाओं को जो मान्यता देता था वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय देता था। और 2001 से प्रथम से उत्तर मध्यमा जिसे इंटर कहा जाता है कि संस्थाओं को मान्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद देता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित हम अधिक से अधिक जानकारी पढ़ेंगे। तो दोस्तों कक्षा 5 से कक्षा 8 तक की और 11 वर्ष से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना चलाई जा रही है और यह योजना 2004 से लागू है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से एग्जाम में पूछा हुआ भी है। और यह योजना शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में अपवंचित वर्ग की विद्यालय से बाहर की बालिकाओं को आवासीय शिक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का संबंध किससे है? ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। और ये किस वर्ष लागू हुई थी? तो दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में लागू हुई थी। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने उत्तर प्रदेश की शिक्षा से संबंधित आगे जो पिछली 3 क्लासों में जानकारी पढ़ी थी उससे संबंधित अन्य जानकारी हमने पढ़ी है और बची शेष जानकारी को हम नेक्स्ट क्लासों में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।